गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जूल्स लॉ के न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, जो कि ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। और इसी लेक्चर के साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? तो ये क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पेयर करेंट flowing through a resistor of 2 ohm for 30 मिनट। इसे बोला कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफ़र। यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जो हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है उसी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हम बताए हैं कि कभी भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, कभी भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो पहले हमारा काम होता है गिवन निकालना। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो क्या हमको पहले तो करंट पता चल गया, कितना, तो 5 एम्पेयर करंट है। कितना, 5 एम्पेयर। तो हो गया भैया, हमारे को 5 एम्पेयर करंट पता है। रजिस्टेंस भी हमें पता है। रजिस्टेंस कितना पता है, देखिए रजिस्टर ऑफ 2 ओम, 2 ओम का रजिस्टेंस हमको पता है। और टाइम भी हमको दिया हुआ है, टी से डिनोट कर देते हैं। टाइम 30 मिनट। कितना दिया हुआ है, 30 मिनट। इस 30 मिनट टाइम को हम लोग सेकंड में बदल देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमको रिजल्ट चाहिए वो किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो ये हो जाएगा 30 को हम लोग इंटू करेंगे 60 से। 30 इंटू जब 60 करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1800, मतलब 1800 सेकेंड। ये जो था वो हम लोग क्या किए, गिवन निकाल लिए। अब हमको इसमें क्या चाहिए, हमको हीट निकालना है कि नहीं। यहाँ पर बोला हीट बताइए क्या होगा, नहीं पता। तो हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई चाहिए, उसमें आर चाहिए और टी चाहिए। दोनों चीज़ मिला हुआ है, ठीक है ना। दोनों चीज़ क्या है, मिला हुआ है। छोटा वाला टी से दिखाएंगे, ठीक है, बड़ा टी लिख देते हम। उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बोलेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं, तो हीट का फॉर्मूला जान रहे हैं कि होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं हीट इक्वल टू आई स्क्वायर। आई का वैल्यू क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू क्या है, 2 इंटू, और टी कितना है, तो 1800। हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। तो हीट इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 इंटू 2 इंटू 1800। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ये सारे नंबर को जब हम लोग आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या रिजल्ट होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 होगा। 50 इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा 1800। तो हीट इक्वल टू, अब 80 में आप जानते हैं कि 18 5 जा क्या होता है, 90 होता है। और उसके बाद इसका एक 0 और इधर का 2 0, तो इस फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है 9 इंटू 10 पर पावर 1 2 3 4 है, तो 4 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इतना हीट क्रिएट होगा। यही आपका आंसर था। हम लोग किस में लाए, जूल में। हम आपको एक फार्मूला बताए थे कैलोरी में अगर लाना हो तब, उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक फार्मूला बताए थे कि कैलोरी में किस तरह लाते हैं, इन कैलोरी पर बात करते हैं। मान लो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि कैलोरी में बताइए कि हीट क्या होगा, या फिर कितना कैलोरी में बताइए कितना एनर्जी ट्रांसफर्ड हुआ। तो इन कैलोरी के केस में क्या करेंगे, हम आपको हीट का फॉर्मूला कैलोरी केस में बताए हैं कि 1/J हो जाता है। अब बाकी जो है वही आई स्क्वायर आर टी, मतलब ये एक्स्ट्रा होता है। जे का जो वैल्यू होता है हम आपको बताए हैं कि 4.18 होता है। मतलब यहाँ पर जे का वैल्यू क्या करना है, 4.18 पुट करना है। मतलब इस हीट में अगर 4.8 से डिवाइड कर देंगे, जो जूल आएगा, जूल में 4.8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट बदल जाएगा किस में, कैलोरी में। आपको ऐसे हम बताए थे कि जूल पर कैलोरी होता है, मतलब जूल में
डिवाइड करेंगे किससे, कैलोरी से, तो ये क्या हो जाए कैलोरी के वैल्यू से, इस जूल से, तो किस में बदल जाएगा, कैलोरी में। मतलब ये जे का वैल्यू कितना है 4.18, मतलब 1 जूल में 1 जूल बराबर इतना कैलोरी होता है, आप समझ लो। अब क्या किए, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1/j होता है, तो जे का वैल्यू यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हीट इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × 10⁴ बाई नीचे क्या हो जाएगा 4.18। इसको आप अब क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट इक्वल टू 9 का 9 छोड़ दो, 9 इंटू यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 2 को चल जाएगा, 100 चला जाएगा, तो 10⁴ × 100, और नीचे में क्या हो जाएगा 418 हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हीट इक्वल टू 9 का 9 छोड़ दो, ठीक है, 9 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 10⁻6, और यहीं पर नीचे ही डिवाइड कर देंगे 418 से। 9 में जब आप 418 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा हीट बराबर, इतना से डिवाइड कीजिए तो आएगा 0.021 इंटू 10⁻6। अब आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट जो है घसकेगा 1-2 डिजिट, तो माइनस लगेगा। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना जानते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10⁻6 है, और ये 2 इधर आया तो हो जाएगा 10⁻−2। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हीट बराबर आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻4, ये किस में हो जाएगा, कैलोरी में। जब रिजल्ट आपको कैलोरी में बोले तो कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे 4.18 से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। जे का वैल्यू क्या होता है, 1J का वैल्यू होता है 4.18। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात अगर कैलोरी में भी पूछ दिया तो इसको भी आप बता दोगे। जनरली आपसे कैलोरी में कभी नहीं पूछता है, ठीक है, जूल में ही पूछेगा। अगर पूछ दिया कैलोरी में तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ये तो डायरेक्ट हीट निकालना हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे उसमें आपको हीट दिया रहेगा, करेंट दिया रहेगा मान लो, और आपसे हीट दिया है, करंट दिया, आपसे पूछ देगा कि बताइए आर क्या होगा। एक और दिया हुआ वैल्यू, जो 4 वैल्यू चाहिए हमको, टाइम भी दिया हुआ है, आर पूछ देगा, कभी हो सकता है ये तीनों दे के टाइम पूछ देगा। ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो किस प्रकार उसको डील करेंगे उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप में, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बोले कि एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम। मतलब एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। पहले हमारा काम क्या, क्वेश्चन पढ़िए, गिवन निकालिए, क्वेश्चन पढ़िए और गिवन निकालिए। इस क्वेश्चन को चाहें तो आप खुद बना सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिए और खुद बनाइए, और उसके बाद आप देखिए कि जो आपने बनाया है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं, या फिर तरीका मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। गिवन क्या दिया, तो पहले तो हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है, रेजिस्टेंस गिवन दिया हुआ है, सॉरी 5 ओम पता है। क्या देखो, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैव रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स इफ इट प्रोड्यूस इतना जूल ऑफ हीट। हीट दे दिया, जूल क्या दिया, इतना हीट, तो हमको हीट दे दिया कितना 180 जूल, बहुत अच्छा। उसके बाद बोला ऑफ इट इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो आपको टाइम भी यहाँ पर दे दिया, बोला 1 सेकेंड में, बहुत अच्छा लगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक हीटर। अब आपसे बोला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ये तो आपसे क्वेश्चन बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, लेकिन हमें क्या चाहिए, करंट भी चाहिए। करंट नहीं पता हमें, ये हमें चाहिए, ये हम लोग को देखने से पता चला। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V = IR होता है, R पता है तो I तो चाहिए, और हीट के मदद से हम लोग निकालेंगे I। देखो हीट का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, I² है कि नहीं, RT, आपको R दिख रहा होगा, T भी दिख रहा होगा, H भी दिख रहा होगा, I नहीं दिख रहा है। तो पहले हमारा काम क्या है, I को निकालना। तो बोलेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं नो डैट, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं हीट का फॉर्मूला जान रहे हैं ना। तो हीट का फॉर्मूला होता है
आई स्क्वायर आर टी। इसीलिए हम लोग अब वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू लिख देंगे 180 इक्वल टू आई स्क्वायर, आर का वैल्यू 5 इंटू टाइम 1 सेकेंड, 180 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, ये वाला यहीं रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। तो चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि आई का स्क्वायर बराबर 180 बाई 5। ये तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। आई को यहीं छोड़ दिया, मान लो आई इसको इधर भेज दिए, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। मान लो कि हम लोग लिख दिए 180 बाई 5 इक्वल टू आई स्क्वायर, तो हम लोग इसको पलट के इस प्रकार लिख दिए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व किए, तो आई स्क्वायर बराबर आ गया हमारा कितना, 36 आ जाएगा। क्या जाएगा, 36। आई स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट, तो हो जाएगा आई बराबर रूट अंडर 36। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि रूट अंडर 36 क्या होता है, 6, और करेंट है तो क्या होगा, एम्पेयर। हमने करंट निकाला, जैसे ही हमारा करंट निकला हम लोग बोलेंगे नाउ, अब क्या चाहिए, हम लोग वी ऑल्सो नो दैट वोल्टेज निकालना था ना, तो दैट लिखे हैं। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। इसीलिए बोल सकते हैं V इक्वल टू करेंट 6 है और रेजिस्टेंस कितना है, तो 5। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट होगा वोल्टेज बराबर 30, और वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को बनाना सीख गए। अब बहुत आसान है इस तरह का न्यूमेरिकल बनाना, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, और हर एक न्यूमेरिकल को आप बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इनफ ऑफ द डे।